वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं ने यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिला अमूर की ब्रसेल्स में अहम मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत को रोकने के लिए हमारी कोशिशों को ब्रसेल्स और लंदन में तस्लीम किया गया और उनकी तारीफ की गई। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज़ हमीद तमाम 4 इल्जामात में कसूरवार करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाया। फैज़ हमीद पर शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी था। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को दिफा के लिए वकील समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। कानूनी कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। सियासी अनासिर से मिलकर अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर अलग से कार्रवाई जारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बददस्तूर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। लाहौर के इलाके काहना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। गुजरांवाला, रहीम यार खान, मुल्तान की फ़ज़ा में इंतहाई मुज़र सेहत। DG ISPR की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज़ हमीद की सज़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, फैज़ हमीद और उनसे जुड़ा एक केस चल रहा है। 9 मई के दीगर मुकदमात सिविलियन अदालतों में हैं। फैज़ हमीद को सजा तारीखी फैसला है। यह फैसला पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां न की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चिन्नौट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जिंदगी में अपने वक्त के 2 फिरौन देखे। बानी PTI और फैज़ हमीद मकाफात अमल भुगत रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। बदअमनी की सूरत में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। फैज़ हमीद और बाजवा ने जो बीज बोए कौम परसों काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। फैज़ हमीद किसी सियासी जमात या सियासतदान के साथ मुलविस थे। फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला अभी इब्तदा है। फैसल वोडा ने PTI को खबरदार कर दिया। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी और तहरीक इंसाफ वालों के लिए अजाब आने वाला है। PTI अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह गई। नफरत और इंतशार के खिलाफ 1 इंच की गुंजाइश नहीं। तलाल चौधरी कहते हैं, फौज जो कहती है करके दिखाती है। फौज में सबका एक जैसा एहतसाब होता है। फैज़ हमीद जैसी मिसाल दुनिया में और कोई नहीं। मिनी बजट के खतरात। पाकिस्तान ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए पाकिस्तान इजाफी टैक्स इकदामात और अखराजात कम करने के लिए तैयार। दिसंबर 2025 तक टैक्स वसूली कम होने पर पाकिस्तान का इजाफी टैक्स इकदामात का मंसूबा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ाने के इजाफी टैक्स इकदामात शामिल है। कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इकदामात की यकीन दहानी। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने $686 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। नए मुआहदे में 16 डेटा लिंक सिस्टम समेत जदीद आलात शामिल। पैकेज का मकसद पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाना है। अमरीकी पैकेज की मंजूरी पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़दाम मामूल के दिफाई ताउन का हिस्सा है। पाक चाइना मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क वॉरियर 9 जारी। मश्क 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। मश्क का मकसद बाहमी राब्ता और ऑपरेशनल हम आहंगी में इजाफा है।
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बप्पी में खसूसी तकरीब। चीन के सफीर जियांग ज़ई जोंग मेहमान खसूसी थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में आलमी रहनुमाओं से दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। नॉर्वे के सफीर की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। दफ्तर खारजा का सख्त इक़दाम। नॉर्वे के सफीर को तलब करके डिमाश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी के केस की समाअत में नॉर्वे के सफीर ने शिरकत की थी। बांग्लादेश की तारीख में पहली मरतबा एक ही दिन कौमी इंतखाबात और रेफरेंडम कराने का शेड्यूल जारी। इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोटिंग 12 फरवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर मुकर्रर। जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगी। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा। PCB के मुताबिक तकरीब का मकसद सरमायाकारों को PSL इंतजामिया से जोड़ना है। लाहौर जेलानी पार्क में गुले दाऊदी फेस्टिवल जारी। मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद रंग के फूल हर उम्र के अफराद के लिए तवज्जो का मरकज। नुमाइश में आबशार और गाड़ी को भी फूलों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में आलमी रहनुमाओं से दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। और अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा $901 अरब का दिफाई बिल मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के 312 हक में और 112 मुखालफत में वोट आए। बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नए दिफाई बजट में फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा, रिहाइश में बेहतरी और यूक्रेन के लिए आइंदा 2 साल में $80 करोड़ की फौजी इमदाद शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की इराकी हममनसब से ब्रसल्स में अहम मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी का ज़ायरीन के लिए भरपूर ताउन और रिवायती मेज़बानी पर इराकी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर।